सीधा बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां बगोदर विधायक विनोद सिंह कोडरमा सीट से भाकपा माले की ओर से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीपीआई एमएल ने ये जारी किया है संकल्प पत्र, जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा और धंधा का खेल मुद्दे में शामिल किए गए। बेरोजगारी, महंगाई और नौजवान किसान के मुद्दे पर भी चर्चा। तो माले ने कहा है कि झारखंड में इंडिया अलायंस मजबूती से इंडिया के खिलाफ जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी घोषणा की गई है और माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के नाम पर इंडिया अलायंस ने मुहर लगा दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाकपा माले ने यह घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए मनोज भक्त ने कहा कि पिछले कई दशकों से कोडरमा में मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से कोडरमा लोकसभा का नेतृत्व कर रही है, लेकिन वहां के कार्यकर्ता आज भी दर बदर भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि जब उनके उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे तो वो निश्चित रूप से कोडरमा के मजदूरों और मूल निवासियों की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। तो भाकपा कोडरमा क्षेत्र के हर समाज और हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाने की कोशिश करते रहेगी। आपको बता दें कि मनोज भक्त ने यह भी कहा कि कोडरमा की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कॉलेजों और स्कूल में मुफ्त इंटरनेट सेवा की खास व्यवस्था की जाएगी। तो कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी घोषणा की गई है। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के नाम पर इंडिया अलायंस ने मुहर लगा दी है। तो कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की गई है। तो बेरोजगारी, महंगाई और नौजवान किसान के मुद्दे इसमें शामिल है। झारखंड में इंडिया अलायंस मजबूती से एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी जानकारी साझा की गई है। तो राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बगोदर विधायक विनोद सिंह कोडरमा सीट से भाकपा माले की ओर से लोकसभा की उम्मीदवार बनाए गए हैं और यहां सीपीआई एमएल ने यह जारी कर संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा और धंधा का खेल मुद्दे में भी वो शामिल थे। क्या जानकारी आपके पास? क्या कुछ जैसे ही उनको उम्मीदवार बनाया गया, क्या कुछ कहना उनका? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव का जो घोषणा हुई है, अब झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन 14 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम मोहर जो है कह सकते हैं कि पूरी तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसका अभी तक कोई जो है घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो जानकारी मिल रहा है कि 7-5-1-1 का जो है वो फार्मूला तय हुआ है। कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम 5 सीट पर और एक लेफ्ट भाकपा माले और एक आरजेडी। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी अभी 2 सीट के लिए दावेदारी कर रहा है, चतरा और गिरिडीह गिरिडीह लोकसभा के लिए, तो वैसे में कई तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन लेफ्ट जो है भाकपा माले को 1 सीट जो है वो गठबंधन में मिला है और 1 सीट के लिए जो चुनाव होना है, जो प्रत्याशी है बगोदर के विधायक विनोद सिंह को कोडरमा सीट के लिए जो है वो घोषणा कर दी गई है भाकपा माले के द्वारा। आज इसकी घोषणा की गई है कि कोडरमा लोकसभा सीट से बगोदर के विधायक विनोद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक संकल्प पत्र भी जो है भाकपा माले के द्वारा जारी किया गया है। और ख़ास तौर पे जो भाकपा माले का जो मुद्दा है, जिस तरीक़ा से अभी हाल के दिनों में जो इलेक्टोरल बॉन्ड
पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है और उस इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरीक़ा से पहले धंधा दिया गया, फिर पैसा लिया गया, तो चंदा और धंधा का जो खेल हुआ है उसको लेकर के उस मुद्दा को एक अहम मुद्दा बनाया है। भाकपा माले इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, किसान से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के वो चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तरफ से 7 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, लेकिन अब तक 3 सीट लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग सीट के लिए ही प्रत्याशी की घोषणा की गई है। बाकी अभी 4 सीट के लिए घोषणा नहीं की गई है, जबकि जेएमएम की तरफ से अभी तक एक भी सीट को घोषणा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि ये जो महागठबंधन जो 14 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है और अब तक अगर महागठबंधन की बात करें तो 3 सीट की जो घोषणा है वो कांग्रेस के द्वारा की गई है। और लेकिन दीपक, अगर कोडरमा लोकसभा सीट पर देखें तो टक्कर जबरदस्त है, क्योंकि जिस तरीके से बागोदर विधायक विनोद सिंह कोडरमा सीट से भाकपा माले की ओर से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोडरमा लोकसभा सीट से सीधा मुकाबला जो है अन्नपूर्णा देवी से है, जो कि केंद्र की मंत्री भी है वो, और यहाँ पर प्रत्याशी वर्तमान सांसद भी अन्नपूर्णा देवी है, तो कहीं ना कहीं टक्कर जबरदस्त है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए कोडरमा सीट के लिए जो बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है अन्नपूर्णा देवी, उन्हें उतारा गया है, उन्हें घोषणा भी कर दी गई है और लेफ्ट के तरफ से भाकपा माले की तरफ से विनोद सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो टक्कर तो सीधा बीजेपी और भाकपा माले के बीच होगा। हालांकि भाकपा माले पूरा गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। जो भी चुनावी कैंपेन होगा उसमें तमाम गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के भी जो नेता है वो वहाँ पे चुनावी सभा करेंगे। लेकिन अन्नपूर्णा देवी जिस तरीके से उस लोकसभा सीट से सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, तो वैसे में सीधा मुकाबला जो है वो गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा तौर पे दिखेगा। और जो अभी जो प्रत्याशी की घोषणा की गई है बगोदर के विधायक विनोद सिंह, वो सीधे तौर पे टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। तो कह सकते हैं कि अभी चुनावी माहौल है, कई तरह के समीकरण बदलते रहते हैं और जो मुद्दे हैं खास तौर पे वैसे ज़मीनी मुद्दे को जो है वो भाकपा माले उतारने की कोशिश करेगी, जिसका संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा और धंधा का जो खेल हुआ उसको उस संकल्प पत्र में जो है अंकित किया गया है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो हमेशा से लेफ्ट पार्टियाँ जो है वो इन सब मुद्दा को लेकर के हमेशा मुखर रहती है। ऐसे मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में जाएंगे और जिस तरीका से दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैदान में भले ही लेफ्ट भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे लेकिन पूरा गठबंधन उनके साथ होगा, तो ऐसे में चुनाव वो जीत पाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद मतगणना होगा, उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन चुनाव काफ़ी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने कहा कि बेशक चुनाव जो है बहुत टक्कर का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्र में मंत्री भी है और अभी फिलहाल वहाँ सांसद भी हैं, तो अब बीजेपी ने उनको प्रत्याशी भी बनाया है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना सरोदार बनाती है। तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो कोडरमा सीट से विनोद सिंह को सीपीआई-एमएल ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले के विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले की ओर से इसकी जानकारी साझा की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।